सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएंगे आप। मैं सबसे पहले मीडिया हजरात का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा मकसद यह है, हमारे जो शनाख्ती एक्शन कमेटी के अपने सरदार गुरदेव सिंह जी ने और हमारी कमेटी ने जो है कोर्ट में केस किया था। जो डॉक्यूमेंट जैसे कि 5.5 लाख जो हमें मिला था, और बहुत से हमारे जो शनार्थी भाई आए थे बाहर से, और वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी। उनके पास ना एल फार्म था और ना ही लोन लेजर और ना ही नॉमिनल रोल। ये 3 डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी थे लगाने थे। हमारे कोर्ट में केस करने के बाद 2 साल के बाद फैसला मिला कि अभी जो है 3 डॉक्यूमेंट और लगा सकते हैं। एक तो छजरा नस्ल हो गई, अगर किसी के पास छजरा नस्ल है तो वो भी एक अपना जो है जैसे जो मुआवजा कानून में पड़ी हुई है वो लगाकर अपना फार्म भर सकते हैं। और उसके बाद कंसेशन नकल वो लग सकती है जो तहसीलदार साहब के पास है, तहसील में है। और तीसरी है जो राशन कार्ड, जब हम 47 में जब आए थे तो हम जो नगरोटा कैंप में या किसी कैंप में भी रुके थे, वहाँ पर एक राशन कार्ड मिला था। अगर वो राशन कार्ड है वो भी तस्वर किया जाएगा। ये 3 डॉक्यूमेंट जो है अगर किसी के पास हैं, 3 में से एक भी है, वो भी अपना फार्म भर सकता है बगैर एल फार्म, लोन लेजर और नॉमिनल रोल के। मैं अपने तमाम रफूजी भाइयों से अपील करता हूं, शनार्थी भाइयों से, कि आप जल्द से जल्द अपना, अगर किसी के 3 भाई हैं, आपस में झगड़ा चल रहा है, अगर वो नहीं मान रहे हैं, वो अपनी जो है अपनी फाइल जो लगा सकते हैं, वो सिर्फ लिख के देंगे कि मेरे भाइयों का हिस्सा छोड़ के मेरा हिस्सा जो मिलना चाहिए। और ये मैं धन्यवाद करता हूँ अपने शनार्थी एक्शन कमेटी जो अपने गुरदेव सिंह और त्रिलोक सिंह ताराज साहब का, और जिन्होंने ये कदम उठाया। और लोग जो हमारे जो बेदर हो रहे थे, जो इधर से सीधे जाके दिल्ली गए थे या बाहर गए थे, जिनके पास जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुए थे, उनके लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। वो भी जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ सर, बताएं आज के बारे में। मैं दी जनरल सेक्रेटरी ऑफ शरणार्थी एक्शन कमेटी डिस्ट्रिक्ट पंच, और जो हमें को ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिली है अपने हेड ऑफिस से, सरदार गुरदेव सिंह जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट प्रिंसिपल तारा सिंह साहब से ये काफ़ी हमें प्राप्त हुई है, जो कि कोर्ट का डिसीजन आफ्टर 2 ईयर्स, जो कि केस फाइल हमने किया था, हमारे संगठन ने किया हुआ था, उसका डिसीजन आ गया, जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्फार्म, जो लोग जो कि अपने पे उस वक्त अपनी रजिस्ट्रेशन अल्फार्म में नहीं करवा सके थे, जो बच्चे आए थे उनको पता नहीं था ड्यू टू दी लैक ऑफ अवेयरनेस या कुछ किसी और कारण से अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं करवा सके, उनके लिए अभी 3 डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी कि इनमें से एक भी 3 डॉक्यूमेंट वो, जैसे कि शोकसान में बताया है, एक राशन कार्ड है जो कि उस वक्त कैंप में लोग थे, राशन कार्ड वगैरह इशू हुए थे, उसकी कापी, और उसके बाद ये जो आपकी कैंसलेशन ऑफ रजिस्टर का जो उस रजिस्टर में नॉमिनल नोट जो चढ़ी थी उस वक्त, तो उसमें वो किसी की, या वो तीसरा जो है रेवेन्यू डॉक्यूमेंट है, वो जो सजरा नस्ल हमारी पुरानी, वो जो कि अवेलेबल है हमारे इसमें। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो एक एज ए फौजी तस्वर करने के लिए जिनके पास अल फार्म नहीं थे, उनको लिए ये 3 डॉक्यूमेंट और गवर्नमेंट ने कोर्ट में मंजूरी दे दी है, जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर ली है। और गवर्नमेंट का आर्डर अभी हमारे पास आया है, ये जो चिट्ठी मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे पास आई है अभी। तो ये निकली है सिविल सेक्रेटरी जम्मू, रिलीफ रिहेबिलिटेशन रिकन्स्ट्रक्शन सिविल सेक्रेटरी जम्मू से ये चिट्ठी आई है। और ये मैं आपको सब रफूजी भाइयों को ये इतला देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे लेफ़्ट ओवर बंदे हैं, लेफ़्ट ओवर पर्सन मतलब जिनके केस तो फाइनलाइज हो गए, जिनके 700 फाइलें हमने ले गए थे, जिसमें से कि 500-550 का वो फाइनलाइजेशन हो गया था, कुछ डिस्प्यूटेड केस हैं उसमें, उनका भी और कोई उनका पैसा स्टक हो रखा है। अभी आपको पता है कि 2 महीने पहले यहाँ पर PRO साहब आए थे, PRO के दफ्तर से, उनको भी हमने ये पॉइंट दिए थे कि उनका पैसा जो है लेफ़्ट ओवर पर्सन का जल्द से जल्द उनको दिया जाए। उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर पर्सन है, उन्होंने इंसिस्ट किया था कि जिन्होंने अभी तक फाइल नहीं कंप्लीट की है, फाइल भरी नहीं है, किसी रीज़न से भी डिस्प्यूटेड केस हैं, या कोई बंदा यहाँ से चला गया है या उतरना है, या किसी की आइडेंटिफिकेशन उस वक्त नहीं हो पाई, या किसी का अल्फार्म नहीं बन सका, मेरी ये पुरजोर अपील है सब रफूजी भाइयों से, ये लास्ट चांस है आपके पास। उन्होंने बोला था 31 मार्च के बाद हम फिर इंटरटेन नहीं करेंगे आपके, तो आपने ये फार्म भर के अपनी एप्लीकेशन फार्म करके रिहेबिलिटेशन दफ्तर में पहुँचाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।